बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, लड्डू गोपाल भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले भगवताचार्य महाराज जी की जय। व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए परम श्रद्धेय ऋषिकेश तिवारी श्रीमद् भागवत कथा का यह 6वां दिवस के रूप में अभी सुदामा चरित्र का चित्रण होगा और उसके मधुर वाणी से आप सभी कथा का रसपान करेंगे। एक बार पुनः जयकारा के साथ हो जाए। राधे 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 राधे, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, लड्डू गोपाल भगवान की जय। आप सब भक्तन की, सब संतन की, धरती माता की जय श्री राधे, जय श्री राधे। ओम मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायतनो हरि। बोलो भागवत महापुराण की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। आज की आनंद की जय। आइए कथा आरंभ करें। उसके पहले सब लोग ताली बजा करके थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करेंगे और उसके बाद चलेंगे कथा यात्रा में। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल 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 जय जय। रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय,
की जय जय लक्ष्मी जय जय विष्णु की जय जय लक्ष्मी की जय जय विष्णु की जय जय लक्ष्मी की जय जय विष्णु की जय जय लक्ष्मी की जय जय रमन हरि गोविंद जय जय राधरमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधरमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधरमन हरि गोविंद जय 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 हो राम जी की जय जय सीता की जय जय की जय जय सीता की जय जय राम जी की जय जय सीता की जय जय राम की जय जय सीता की जय जय राधरमन हरि गोविंद जय जय राधरमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधरमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधरमन हरि गोविंद जय 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 हो राधा की जय जय श्याम जी की जय जय राधा की जय जय श्याम की जय जय राधा की जय जय श्याम जी की जय जय राधा की जय जय श्याम की जय जय राधरमन हरि गोविंद जय जय राधरमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधरमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधरमन हरि गोविंद जय जय राधरमन हरि गोविंद जय जय राधरमन हरि गोविंद जय जय बोलो द्वारिकाधीश भगवान की की जय भगवान द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी में भगवान रहा है। और भगवान के बड़कन परिवार 16,108 भगवान के रानी मन और लोग लेकर तो बड़ भगवान के 60,61,180 और सबे जोड़बे नहीं नाती पंथी सब ला तो कुल मिला के 56 करोड़ आपका कन भगवान के परिवार 56 करोड़ यदुवंशी धन तो समय नहीं राशन कार्ड नहीं बनते और राशन कार्ड बनती थे सबे सरकार वो करेगा सबे चावल वो करेगा सबो माटी तेल वो करेगा चल देती इसने देखो
भगवान के लड़का मन एक ठन स्कूल में पढ़े जाए तो वो स्कूल में 600 मास्टर पढ़ाए, 600 गुरुजी परमानेंट शिक्षक कर्मी नहीं, परमानेंट गुरुजी मन पढ़ाए जाए 600 मास्टर। अब वो स्कूल में दूसरा का लड़का नहीं जाए, भगवान के लड़का मन जाए। तो आते गगन परिवार भगवान के, लेकिन भगवान ला आनंद नहीं आवा थे परिवार कावर, जैसे वो सोचे रही वैसे परिवार भगवान के नहीं हुई। लोग लड़का मन भारी उपद्रव हो रहा है भगवान के। देखो ना भाई, दुर्वासा जी कर चल रही मजाक कर, तो वो तो दुर्वासा है, वो एको का नहीं मजाक नहीं सहे दुर्वासा। भगवान के लड़का मतलब श्राप दे दी, जाओ देखो तो भगवान अब समय काटा थे, समय कहा द्वारिका में भगवान के परम मित्र रहा है, जगर नाम रहा है सुदामा। भगवान होकर सुरता करी, सुदामा बड़ा गरीब रहा, इतना गरीब रहा, इतना गरीब कि सुदामा जैसे गरीब संसार में आज तक कोई नहीं हुए, इतना गरीब सुदामा। तो भगवान अपन पुराना बात ला याद करी, जब पढ़े जाए भगवान तो सुदामा संग पढ़े जाए। हर आदमी के बात है जी, घर में रहते ना और बने सोखे सुख में घर जीवन निकलत रहते, तो कुछ बात के सुरता नहीं आया। और जहां शरीर में या समय में दुख आदमी के जीवन में आते ना, तो आदमी अपन पुराना दिन ला याद करते, पुराना दिन। भगवान देखो, भगवान ला कोई दुख नहीं, लेकिन वो दिन आप लोग कथम बताया ना, ये संसार के नाम दुखालय, ये संसार के नाम दुखालय। अब दुखालय में जो भी आई बोला तो दुख मिली। संसार के नाम दुखालय, चाहे वो मनुष्य होए, चाहे वो आदमी होए, बोला तो दुख घेर में करी खावर, ये दुखालय। भगवान दुखी हो गए, देखो भगवान असन दुखी हो गए, तो भगवान दुखी कावर होए, परिवार होकर भगवान के इशारा में नहीं चली, भगवान के हिसाब से नहीं चली। अब एक ऐसे भगवान द्वारिका में बैठे बैठे सुदामा जी याद करी, सुदामा मोहल्ले तो बने ते हैं सुदामा, ते भले गरीब हस, लेकिन कम से कम घर में कोई प्रकार के झंझट तो नहीं तोर घर में। अब मोर घर में तो झंझट ही झंझट।
देखो आदमी जो है हम सब लोग झंझट पाल के रखे हैं और इसलिए सब लोग दुखी हैं। कहते झंझट पाले न मन, थोड़ा झंझट हमारे जीवन में देखो अपन अपन जीवन लजा के सब झंझट पाल के रखे। कोनो डहर जावे तो बिना चप्पल के रेंगे नहीं सकत। चप्पल पहना तो वो तो झंझट है। रात को सोवथन नींद नहीं परत काबर लाइट गोल हो जाता वो झंझट। कूलर पंखा सब झंझट, ये सब झंझट का मन पाल के रखे। अब देखो थोड़ा पुराना दिन में चलो, बिजली नहीं रहा है एको छोटे छोटे डब्बा के बना रहा चिमनी, और चिमनी में पूरा काम चल जाए। चिमनी में काम चल जाए और चिमनी में कोई लाइट गोल वाला समस्या नहीं है। वो तो चिमनी है, वो का लाइट गोल ओला बने जेकर हवा नहीं आते ते कर रख थानो जला। अभी जो पाल के रखे बिजली वो में झंझट है। लाइट गोल पूरा गांव भर के आदमी मन के नींद खुल जाते। लाइट गोल माने मच्छर काटते, नींद नहीं पड़ा और चिमनी में पूरा दिन कट जाए। का करो घर कोई पंखा न कूलर न कुछ नहीं, अब ऐसे जीवन कट जाए। हमने भी कहा था भारी गर्मी भारी गर्मी, इतना गर्मी इतना गर्मी। गर्मी के मारे व्याकुल शरीर, गर्मी हर साल रहते हर साल। बोला हम भुला जाते गर्मी करते तो हम भुला जाते गर्मी, और फिर गर्मी आते तक आ जाते भारी गर्मी भारी। तो हर साल रहते गर्मी, अभी थोड़े भाई गर्मी तो सब दिन है। हम सब लोग झंझट पाल के रखे हैं इसलिए दुखी है। भगवान भी आज परिवार बढ़ा के झंझट पाल के रखी, इसलिए भगवान दुखी है। और दुखी भगवान कृष्ण कन्हैया सुदामा जी को याद करते हैं। सुदामा ते अच्छा सुदामा, सुदामा कौन है? सुदामा भगवान के परम मित्र, एकदम पक्का दोस्त होकर बिना एक मिनट नहीं रहा। सुदामा भी एक मिनट एक सेकंड सुदामा और कृष्ण एक ही संग रहा है। तो यमन पढ़ाई कहाँ करे? सांदीपन गुरु के आश्रम में कृष्ण और सुदामा। प्यारे सज्जनों, कृष्ण और सुदामा सांदीपन गुरु के आश्रम में पढ़ाई की। तो सांदीपन गुरु का आश्रम कहाँ है? उज्जैन, उज्जैन में है। अच्छा, अब उज्जैन कहाँ है? तो उज्जैन है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में उज्जैन, और उज्जैन में सांदीपन गुरु के आश्रम है। वहां भगवान पढ़े। एक लड़का मोला प्रश्न करत रही, महाराज आए भगवान का पढ़े रही से? एमए पढ़े रही थे, बीए पढ़े रही, एमएससी करी थे, बीएससी करी कि बीएड करी थे, डीएड करी। ऐसे वो लड़का मुझसे सवाल कर, भगवान का पढ़ी?
मैट्रिक पढ़ी ते 10वीं पढ़ी ते 11वीं पढ़ी ते 12वीं पढ़ी ते एमए पढ़ी ते बीए पढ़ी कहा पढ़ी गुरुकुल में। देखो गुरु के आश्रम में जब पढ़ते हैं ना तो उसको एमए बीए नहीं बोलते। गुरुजी संस्कार पढ़ाते हैं, संस्कार। अपने बच्चों को संस्कार पढ़ाना चाहिए। गुरुकुल में पढ़े, आश्रम में पढ़े, इसलिए बहुत आज्ञाकारी शिष्य, बहुत आज्ञाकारी। पहले गुरुजी मतलब देखा ना तो दूर भागना पड़े। पहले गुरुजी मल्ला लइका मन डर रहा है और अब के लइका मन गुरुजी मल्ला बिल्कुल नहीं डर रहा है। अब बल्कि गुरुजी लो गुरुजी मैं तो जावा तो मोरे संग बैठ के चल गुरुजी के संग में जाता। तो पहले के समय वो के समय में अंतर हो। भगवान कृष्ण कन्हैया और सुदामा वो गुरुकुल में पढ़े, गुरुजी के आश्रम में, और गुरुजी जो बोल दे वो काम न करे। बिल्कुल जो बोल दे गुरुजी, सांदीपन गुरु होकर आज्ञा के पालन करे। भगवान कृष्ण और सुदामा प्यारे संसार में जब भगवान मनुष्य बन करके आए तो वो पढ़ाई भी करते हैं, गाय भी चराए, गोबर भी उठाए, गाय को दोहन भी करते हैं, गैया मन नहलाए, गैया मन की सेवा करे, नंद बाबा के चरण दबाए, यशोदा मैया का बेटा पानी लान, पानी भरे, सब काम भगवान सब काम करे। जीवन में भगवान छोटे छोटे काम करे और वो छोटे छोटे काम करके भगवान बड़े कहलाए। आज के आदमी छोटे छोटे काम करना पसंद नहीं करे, एकदम से बड़े काम, बहुत बड़े। देखो भाई, छोटे से ही आदमी बड़े बनते, ये बात याद रखना। और कोई काम जिंदगी में छोटा नहीं होता है। टाटा और बिरला है ना, इकरमन के काम है बहुत छोटे, बहुत छोटे, और छोटे से मन बड़े हो। अब अतेक बड़े हो गए क्यों कर मुकाबला करिए, कोई नहीं। छोटे से आदमी बड़े होते हैं। भगवान कृष्ण सांदीपन गुरु का आश्रम में रहा जी सुदामा जी के साथ। देखो सुदामा के नाम कितना बढ़िया नाम है, सुदामा, सो दामा, सुमने सुंदर, और दामा मने दाम शब्द से दामा के निर्माण हो। दाम, दाम से दामा मने जैसे आम, आम, अब लड़का मन बोली आमा, आम से आमा बने, उसने दाम से दामा बने, दाम बने बंधन, दाम के मतलब होते बंधन। तो सु मने सुंदर और दाम मने बंधन, तो सुंदर बंधन। सुदामा के अर्थ होते कि सुंदर बंधन, काकर साथ, भगवान कृष्ण के साथ। वही रामन का कथन, अटूट रिश्ता, जो रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं, वो रिश्ता कभी टूट नहीं सकता है। जैसे माँ और बेटा, ये दोनों के रिश्ता कभी टूटने वाला रिश्ता नहीं है।
ऐसे ही भगवान कृष्ण और सुदामा, ये दोनों की जोड़ी इतना पक्का जोड़ी है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एकदम व्याकुल हो जाए। सुदामा कृष्ण नहीं देखे तो सुदामा व्याकुल, और कृष्ण सुदामा नहीं देखे तो कृष्ण व्याकुल। दोनों एक साथ पढ़े, पढ़ाई करे तो एक साथ, नहाए बर जाए तो एक साथ, खाए बर बैठे तो एक साथ, ऐसे ही इतना मित्रता दोनों। और कृष्ण थोड़ा छोटे रहे और सुदामा बड़े। और सुदामा कौन है? ब्राह्मण। सुदामा हाँ जाति के ब्राह्मण है और भगवान कृष्ण के परम मित्र सुदामा। देखो एक दिन वो आश्रम में लकड़ी खत्म हो गई तो गुरु माँ की हिस्स, ए सुदामा जी गुरु माँ इधर आओ। हाँ गुरु माँ, बेटा चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, जाओ जंगल से लकड़ी लेके आओ। जी गुरु माँ। तो सुदामा हाँ कृष्ण के बिना कोई काम नहीं करे, जब कोई काम करे तो कृष्ण अपने साथ में रखे। चलो चलो कन्हैया लकड़ी लेने के लिए जंगल जाए। अब देखो अभी मैं बताया ना आप लोग, भगवान हाँ छोटे छोटे काम करे, छोटे छोटे। सोचो राम रूप में भगवान राजमहल छोड़ के कहा निकल गए? जंगल। और जंगल में जाके कामे सोहे वो दारा पत्तम सोहे भगवान, दारा पत्तम पर्ण कुटी बना कामे सोहे जी भगवान दारा पत्ता में। आ तोला एक दिन कई दिन दारा पत्तम सो जा, नींद नहीं आया। दारा पत्तम कहा नींद आई, लेकिन भगवान दारा पत्ता में और घास फूस के झोपड़ी बना के वो जीवन गुजारे। देखो भगवान जब का लीला करते ना, वो लीला लकावर करते हमार मन कि हम ओकर लीला ला देख के सिखन। भगवान के लीला देख के हमला कुछ शिक्षा मिले। एक से भगवान लीला करते, भगवान सुदामा जी के, सुदामा जी के लिए खुशबू साहू की तरफ से भगवान के लिए वस्त्र आया है, बढ़िया सुंदर वस्त्र और पगड़ी भी भगवान के लिए। जोरदार ताली बजाएं। और एक सुंदर बांसुरी भी है। बोलो भागवत महापुराण की। भगवान सदा खुश रखे, आबाद रखे, अंदन से परिपूर्ण रखे। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। लकड़ी लाने पर जाए पर सुदामा की जा सुदामा लकड़ी लेके आवे। भगवान कहते कन्हैया गुरु माँ कहा थे लकड़ी पर जाएगा तो चल न दोनों जन जाबो। भगवान नहीं बोली। सुदामा लिए नहीं कि सुदामा आदेश तो तुला मिले। अरे भाई लकड़ी लाना है तो तेज आप मैं कवर जाऊंगा। भगवान ऐसे नहीं करी। सुदामा के बात ला बोली चलो चलो भाई दोनों जाएंगे। तो भगवान काले की इस लकड़ी पर टंगिया कुल्हाड़ी लकड़ी काटे पर भगवान जावा। देखो और सुदामा के पीछे पीछे चलो और जत्का बेर गीस ना उतना बेर मौसम बढ़िया रही। और जैसे
जंगल में पहुंचे तो मौसम एकदम बदल गया, मौसम खराब हो गया। जोर से बादल घटा, हवा करे, पानी चालू हो गए, घड़ घड़ घड़, बिजली चमकती, बादल गर जाते। सुदामा और कृष्ण चले गए जंगल, और जंगल में जाके एक बर झाड़ के नीचे पानी गिरा थे जोर से, इतना भयानक पानी, इतना भयानक पानी। दोनों पानी में भीग गए। और चाहे वो गर्मी के मौसम हो चाहे ठंड के मौसम हो, आदमी कहीं बाहर में पानी भीगे ना तो ठंड लगते, चाहे गर्मी में, और दोनों ठंड में कांपा थे। कृष्ण और सुदामा दोनों पानी में भीग गए। पानी छोड़े के नाम नहीं लेवा था, इतना पानी भयानक। अब सुदामा के भगवान कन्हैया ला, कन्हैया आप कैसे करबो, अब तो अंधेरा छा गया ना, अब घर कैसे जाबो। भगवान कहते घर नहीं जा सकता। अब रात भले ही काटे पर पड़ी तो सुदामा ला गुरु जाते समय 3 मुट्ठी चना दे रहा। चना कितना? केवल 3 मुट्ठी, ज्यादा नहीं है चना। और वो चना भूंजे वाला चना नो है, फूटे चना नो, ना वो भींगे है और ना वो फूटे है, कच्चा चना। कच्चा चना ला 3 मुट्ठी से बांध के ले सुदामा, और जब कबीर चना दीस और कबीर भगवान नहीं रही। और चना के गठरी नहीं सुदामा, भूख लगे ना तो दोनों भाई बांट के खा ले। दोनों भाई का मतलब कृष्ण और सुदामा, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं गया, केवल 2 ही गए, कृष्ण और सुदामा। तो गुरु माँ का ये दोनों भाई बांट के इसको खा लेना। माने वो चना में कृष्ण के भाग है, वो कहीं देवा ना, दोनों खाना इसको। जैसे कोई सियान है, गांव आए, अपन बेटी का आए माल, आओ घर जाओ, तब 20 रुपया का नोट एक जन निकल देते हो, क्या करते दोनों जन बांटो, कहते ना ये 20 रुपया ला, दोनों भाई बांट लेना, दोनों भाई ले। तो 10 रुपया वो करे और 10 रुपया अधिकार का करे वो छोटे वाला, दोनों भाई बांट के खाना, दोनों का अधिकार। ऐसे ही वो चना में दोनों भाई का अधिकार, कृष्ण और सुदामा, और बराबर बराबर अधिकार। जितना सुदामा खाएंगे उतना कृष्ण को मिले, दोनों भाई का ये है, इसलिए जितना सुदामा उतना कृष्ण। अब वो चले तो सुदामा धरे रहा है चना से, एकदम हिसाब से धरे रहा है। और जब पानी गिरी इसने जोर से, ठंड में कांपा था। और अब रात ज्यो ज्यो बढ़त गई, त्यों त्यों सुदामा ला भूख लागत गई। और चना ला बार बार ऐसे छुए, कतका कने चना थोड़ा सा, फिर ऐसे चना ला ऐसे फिर छुए, एक कनी है चना, फिर ऐसे चना बार बार छुए और सोचे
ये चना ला आधल का नहीं हल दूँ, आधल में खाऊं तब मोरो पेट नहीं भरे, आओ ओकरो पेट नहीं भरे, काबर भूख बहुत ज्यादा है। ते कर ले ये चना ला कन्हैया नहीं जाना। देखो भगवान सब कुछ जान रहे हैं। ये तो बात है ना, चोर चोरी करने जाते हैं तो क्या कहते हैं, कोई नहीं देख रहा है। यहां पर मैं अकेला हूं, कोई नहीं, जिसको कोई नहीं देख रहे हैं ना उसको परमात्मा देख रहे हैं। एक जन गुरु रही और गुरु के तीन शिष्य, तीनों चेला वाले, अरे चेला हो, चेला वाला, हाँ गुरु जी, चेला मल्ला एक टन फल दी ले, तीनों जन ये फल ला कैसे करवो गुरु जी, ये फल ला ऐसे जगह में खाओ कि कोई देखे मत। तीनों चले गए। एक चेला वहां नदिया खड़ में खाए बारो फल और कहते कर गए, वाह भारी वो बेशरम झिला रहा, कोई नहीं देख, चुपचाप ऐसे झील में बैठ गए और फल ला खा लिया और फल ला खा के आ गए। एक जन अपन घर में चल और घर में जाके एक कमरा बंद, फाटक बंद अंदर से और फल भीतर में खा लिया। और एक चेला फल नहीं खाई, वो फल धरे धरे आ गया। गुरु जी कराई तो गुरु जी पूछे फल खाए जी, तो पहली वाला अब मैं खा दूं, कहते कर खा, मैं तो वहां बेशरम की झील में खा, नदिया खा, कोई नहीं देखी, कोई नहीं देखी, एको जन कोई चनेरी सो करा। अच्छा ते जी मैं तो घर में खा दे, साकरी लगा भीतरी में खा दे, ते बेटा मैं नहीं खा सकता हूँ गुरुदेव। ते कैसे नहीं खा जी गुरुदेव, जेला दुनिया कोई नहीं देखा थे बोला भगवान एक से मैं नहीं खा सकता, भगवान को कर ले देखा तो ही ऐसे कि ये फल ला नहीं खा सकते गुरुदेव। तब गुरुदेव के हेस अब आश्रम के मठाधीश तोला बना हो रे, ये मन बना होते थे भीतर भीतर खा दी। दो शिष्य होकर बेकार, और जो अच्छा शिष्य रहे वही आश्रम की चाबी तोला तो होते हैं, कम से कम बचा के रख बे, और ये मन लग हो तय मन तो खा पी के सब बर्बाद। जिसको कोई नहीं देख रहा है उसको परमात्मा देख रहे सब कुछ। इसलिए हर जगह कण कण में भगवान है, घट घट में भगवान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक रूप से सब तरफ फैले हुए हैं। इसलिए परमात्मा सब कुछ ऊपर से देख रहा है। सुदामा का समझी, सुदामा समझिस के जतका बेरे चनल दिस उतका बेर कन्हैया नहीं रिस मने नहीं जाना। अरे भगवान को क्या कहते हैं, अंतर्यामी, माने अंतर के बात लोग जानते। ते अभी कहा सोचा था ना, तेला भगवान जान, मैं नहीं जानो, दुनिया कोई नहीं जाने, लेकिन जेला मैं नहीं जानो, जेला ये नहीं जाने, जेला ये नहीं जाने, तेला कौन जानते, परमात्मा। सुदामा जी भगवान से बहुत प्रेम है, लेकिन आज कहा हो गए उस सुदामा। यही तो कर्म की गति है। जीवन में जब आदमी जब कोई गलत कर्म कर लेते हैं ना, तो उसका परिणाम जो है भयानक होता है।
धर्म शास्त्र में कहे गए हैं, देखो दूसरे का भाग का कभी नहीं खाना चाहिए, दूसरे का भाग का कभी नहीं खाना चाहिए। भाई भाई आपस में बंटवारा होते हैं ना, वो बराबर होना चाहिए, बराबर, ना कम ना ज्यादा, बराबर हिस्सा में होना चाहिए। और भाई का भी बंटवारा भाई को नहीं खाना चाहिए, किसी को नहीं खाना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण कन्हैया सब कुछ भगवान को पता है, लेकिन सुदामा जी वो चना ल खाए भर सुदामा जी के मन बार बार उथल पुथल हुआ था। कैसे खाओ ये चना, कैसे खाओ? बगल में कन्हैया खड़े हैं और ये करे बगल में मैं चना कैसे खाऊं? और चना ही से चीज है, चना चना न ते चुपचाप नहीं खा सकता। हाँ, चना ही से चीज, चुप्पे खाऊं कभी नहीं तो कटरंग बात देखो। हाँ, चना बड़ा बेकार चीज, ते चुपचाप खाऊं कभी नहीं तो जनवाई दी। और जेल खाए खाए के धुन रहते ना, खाए के देखो खाने वाला मन की बात बता, जेल खाए के धुन है ना, देखो एक घर से खाए बर बैठे रहा, खाए बर अब बड़ा आदमी बैठे रहा, एक आदमी खाए बर बैठे रहा, ओकर पतरी में सब कुछ आ गए। और बुलाए कौन रहा है? एक आदमी यहाँ भोजन में बुला रहा है, न्योता देख लाइन से बैठे रहा, और वो न्योता दे रहा है, सब चीज ला परस डाल रहा है, और एक चीज ला पर से भूला आगे रहा है। और ये आदमी ना सब चीज ला देखा था, का चीज आए बार बाकी है। तो वो आदमी हम बैठे बैठे वो खाने वाला, वो परसने वाला कथे जी सुनना, आज हम तोर घर ना भोजन के न्योता आए हम, रंग रंग के पर से बहुत अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, आज हमन खाबो तो भारी मजा आई। एक ठन चीज पर से बर भुला गया और वहां कर मारे। तो ये आदमी का कहा था, काली बात हमारे घर ना अक्का लंबा सांप निकली, सांप, वो सांप है ना वहां दे पापड़ मारे तक का ले रही है, पापड़ मारे रहा और पर से नहीं रहा। तो ये बतावा थे का कहा थे, हमार घर सांप निकली थे, हाँ वो पापड़ मारे ना वहां तक लंबर ही। वो आदमी समझ गए कि पापड़ है परसाए नहीं, तुरंत और पापड़ उठा के पर से वो कौन है? खाने वाला, खाने वाला के दिमाग है बहुत तेज रहते। ये सुदामा के दिमाग बहुत तेज, ये चना कैसे खाया जाए, कैसे खाया जाए चना? एक खाऊं बगल में तो ठठरंग ले बाजी नारी, तेकल तरीका लगे कन्हैया खाए, रात कौन शेर भालू निकली तब कैसे करो? भगवान कथे अरे भाई शेर भालू निकली तो का संग लड़ाई कर। तो सुदामा कथे ते हा निडर हस और मैं हाँ डरपोक, और मोला शेर भालू से बड़ा डर लगता है। तो एक काम कर कन्हैया, ते हाँ नीचे मरा और मैं ऊपर में चढ़ा था। देखो और चना खाए बर के पेड़ में ऊपर में चढ़ना चाहता, ऊपर में काला खाना है चना,
और चनल खाबर ऊपर में चढ़ना चाहता। अब ध्यान से सुनो, ऊपर के बात आगे मैं उत्कबीर प्रसंग में होना, जो आनंद हमला नीचे में मिला थे वो आनंद ऊपर में नहीं है। ऊपर जावर मत सोचना। एक दिन एक राजा की फुलवारी में एक स्वर्गलोक से घोड़ा उतरी, पंख वाला घोड़ा। राजा फुलवारी में उतरी, खाबर उतरी। राजा की फुलवारी में हरा हरा घास रहा। बोला चारा चरेवर घोड़ा उतरी, घोड़ा पंख वाला है। अब वो फुलवारी में रहा एक माली, माली माने चौकीदार। चौकीदार घोड़ा पकड़ ली और घोड़ा पकड़ के केसरे घोड़ा, चौकीदार पकड़े घोड़ा और चौकीदार है घोड़ा पकड़े पकड़े। अरे घोड़ा ते कहाँ ला रे घोड़ा? तो कहते मैं स्वर्ग ले आया। खबर आ रे घोड़ा? तो हरा हरा घास ला चरे बना। तो कहा हरा हरा घास वहां नहीं है? नहीं है ना। तो वहां कहा है? अरे तो स्वर्ग में क्या है? क्या है स्वर्ग? तो घोड़ा बताई सोला, स्वर्ग में ना रंग रंग के खाल मिलते, लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, रस मलाई, स्वर्ग में रोज। अच्छा, और हरा घास नहीं है वहां। तो घोड़ा एक काम कर रहे घोड़ा, ते हरा घास लचर अते शाम को जावे ना चारा चर के, तब मोला ते स्वर्ग लेगबे। आओ स्वर्ग लेगबे मोला, ठीक। अब वो घोड़ा शाम को उड़ान भरी। चौकीदार लगी, ओ चौकीदार क्या है? अब मैं उड़ान भरत, तो स्वर्ग जाना है, तुम्हारे पहुंचला पकड़। स्वर्ग जाना है तो तय मोर पहुंचला पकड़। घोड़ा पहुंचला पकड़ी और चौकीदार उड़ात उड़ात बड़बड़ बड़बड़ चल दी स्वर्ग। और स्वर्ग में गीस तो चौकीदार ला रंग रंग के खाएबर मिली। तो चौकीदार घोड़ा फिर के, अरे घोड़ा ते हर रोज आए कर और मोला स्वर्ग रोज लाने। दोनों के काम बढ़िया चली। ऐसे में दोनों काम चली तो घोड़ा रोज आए और चौकीदार धर के रोज ले जाए। घोड़ा रोज आए और चौकीदार धर के रोज स्वर्ग ले जाए। कतक दिन हो गए? एक महीना। और एक महीना जब हो ना तो राजा करो चौकीदार तनखा ले वर्गीस, तनखा ले वर्गीस। तो राजा साहब पूछी सोना, अरे चौकीदार जी सरकार आजकल तो बने दिखा थस रे, क्या खाथस? तो चौकीदार की रोज लड्डू पेड़ा खाता सरकार। कहाँ खाथस रे? वहां स्वर्ग में। अच्छा स्वर्ग जाता? आओ मैं स्वर्ग जाता। कहाँ में जाता? घोड़ा कौन चला पकड़ के, घोड़ा के पुंचला पकड़ के तो स्वर्ग जाता। हाओ तो घोड़ा कहाँ थे? तोर फुलवारी में। तो राजा साहब की कल ते घोड़ा पकड़ के रख दे, काबर महू जाऊं स्वर्ग। राजा साहब बोलो स्वर्ग जाए बार मन बना ली। और जब राजा साहब तैयार हो ना तो रानी पूछी, कहाँ जाओ तुम महाराज? तो मैं स्वर्ग जाता हूँ रानी की। तो रानी की इस मोहल ले जाना, चल तैयार हो।
रानी गलो तैयार हो और रानी और राजा दोनों जन तैयार होते कि तो छोटे से राजकुमार रहा है। तो राजकुमार गलो की माता पिता मन कहा जाता तो मन के हमन स्वर्ग जात हम बेटा। तो राजकुमार कहते हमू जाबो चल भाई तू तैयार है। अब तीनों चल घोड़ा नीचे उतरीस चौकीदार पकड़ीस और चौकीदार घोड़ा किस अरे घोड़ा आज स्वर्ग में अकेला नहीं जाऊं। आज मोर राजा साहब जाही रानी साहिबा जाही और राजकुमार भी जाही स्वर्ग। घोड़ा कहते चलो हरा हरा घास ला घोड़ा चरी और शाम को समय होए तो घोड़ा उड़ान भरना है। तो चौकीदार लगे अरे चौकीदार अब मैं उड़ान भर जल्दी तो मोर पोंचल पकड़। घोड़ा उड़ान भरे चौकीदार अगर पोंचल पकड़े। चौकीदार राजा साहब लगी राजा साहब ते मोर गोड़ धर ले ओकर गोड़ वो धरी। राजा साहब रानी प्लीज ते मोर गोड़ ते धर ले और रानी अपन बेटा की ते मोर गोड़ ते धर ले के जंजात चार स्वर्ग के जंजात आज चार कौन कौन चौकीदार राजा साहब रानी साहिब आओ राजकुमार ऊपर डहाजा भड़बड़ घोड़ा उड़ा पंख वाला घोड़ा सबले ऊपर में कौन चौकीदार और सबले नीचे कौन लइका राजकुमार। तो लइका मन कभी कभी ज्यादा बोलते और लइका मन इससे बात करते क्यों कर मन के जवाब देना मुश्किल हो जाते। तो लइका अपन माँ के गोड़ धरे रहा किट किट गिरो मत। और लइका बोला था मुंह से अरे चौकीदार ऊपर में चौकीदार ये सरकार वहां ले गोठ ये सरकार कहा का मिलते रे वो नीचे कहा लड्डू पेड़ा सरकार कितना कितना रे। अब वो मुंह से बोलना बंद कर दे इतना इतना सरकार घोड़ा पंच लपक रहा इतना इतना के हाथ ला छोड़ दी बड़बड़ ले सब नीचे गिर गए सबके हाथ गोड़ टूट गए स्वर्ग जाए के मन अब दोबारा नहीं बनेगा। जन पांडुका में महाराज है पांडुका में एक जन महाराज है वो महाराज है नहर पार में रहते आप जाना था का नाम ओकर नाम का है भोला बड़ा भोला है भोला भोला महाराज कभी वहां पर तो महाराज ऐसे कहे तो खुश रहो बेटा। एक दिन वो गाड़ी चलाता है गाड़ी चलाता स्कूटी छोटे वाला एक आदमी और महाराज प्रणाम खुश रहो बेटा दोनों दोनों हाथ में छोड़ दी सब खुश रहो भड़ाक से गिर गिर महाराज होकर आज भी होकर आगा तो इसने महाराज प्रणाम प्रणाम कभी मने खुश रहो ऐसे दोनों हाथ ऊपर खुश रहो। चौकीदार है लड्डू पेड़ा इतना इतना सरकार ऐसे सबो जन गिर गए। मैं आप लगे हो ना स्वर्ग जाए बार कभी जिंदगी में मत सोचो जो आनंद हम यहाँ आवत है वो आनंद
दुनिया में कहीं नहीं, अतका आनंद ही एक से देवता मन रात दिन तरसत मानव जीवन ला पाए, ये मानव जीवन ला देवता मन नहीं पा सकते। बड़े भाग्य मानस तन पावा, देवता मन बड़े होते ना तो देवता मन के बारे में बोले जाते, बड़े भाग्य देवता तन पावा, ऐसा नहीं कहते, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। सुदामा जी वो चनल खाए बरोबर के पेड़ में चढ़ गए ऊपर में, और चना के गठरी खोली, और जैसे गठरी खोली एक मुठा लपन मुंह में डाली, और जैसे मुंह में डाली ना एक टन चना के दाना नीचे गिर गए। असावधानी चोर है पकड़ाते कब, जब वो सावधानी बरतते ना तो नहीं पाए, और जहां थोड़ा बहुत को करा नियम ल गलत करी तब वो पकड़ा जाते, चोर पकड़ा जाते। सुदामा एक टन चना के दाना नीचे गिरा दी, भगवान के सिर में गिरी सो चना, सिर में। जब भगवान के सिर में चना गिरी तो भगवान चना, अरे ये पेड़ तो बर के पेड़ है, लेकिन चना कैसे गिरा था? भगवान ने समझ में आ गया कि सुदामा चनल खावा थे। भगवान तुरंत बोली, तुरंत एक मिनट देरी नहीं करी, और मुंह में चना मरा है। और भगवान बोली, ए सुदामा, अरे ते कहा खा था? बोला बता। सुदामा के मुंह में चना भरा है। तो भला कैसे बोले? सब चना ला, जल्दी बिना चावे सब चना ला, लीली घटक दे। अब भगवान ने जवाब, काला खाऊं कन्हैया, मैं खाऊं का तोला नहीं दूं। और खा थे काला चना, और कहा थे चना मैं खाऊं तोला नहीं दूं। देखो दूसरा मुट्ठी भी खाए, फिर भगवान की कहा खाता भैया, अरे बताना, भले ते मोला मत दे। भगवान कहते कैसे ते मजाक करतस कन्हैया, मैं काला खाऊं जी जंगल में, अब मैं खाऊं का तोला नहीं दूं। ऐसे कही कही तीनों मुट्ठी चना खा गए, तीनों मुट्ठी चना ला वो खा गए। रजन गड्ढा में अबर चना लगे रखे, चना खेत के वो पार अबर दूर दूर के आदमी मन चना ले बर आते ही, रजन गड्ढा के चना ला सब खरीद खरीद के लेते। कहाँ तक जाते यहाँ चना? रायपुर तक। एक साल रजन गड्ढा में, ये भैया का नाम है सरपंच के, अभी वर्तमान में सरपंच थे भैया, खाना किशन। हाँ, एक किशन भैया के तो कहानी बताओ। ये जे साल सरपंच रही ना, ते साल मीटिंग हुई गांव में। का मीटिंग करी सो? ये साल चना मोते कागा खतेडार मोमो की खेत, ये रोड के ऊपर मोमो उइडार चना बने होते। गांव में मीटिंग करी तो गांव के सब आदमी खुश हो गए, चलो चलो चना बोए जाए। प्रस्ताव पारित, प्रस्ताव तय हो गए, चना बोना है।
और चना बोआंगे, पूरा चना बोआंगे। चना में हंस के फर लगी, सांस के फर लगी, इतना फल, इतना फल। तो गांव के पटीला, अब गांव पटीला कौन है? हावे में पटीला सुने बड़ा है का कहते करेगा नहीं आए ना। हाँ बन गए, बन मत आया। गांव के पटीला चना ला देखे वर्गीस भारी फरे चना, भारी फरे चना। और देख के आगे, और देख के आके गांव के पटीला मीटिंग रखे। देखो जी चना भारी परे, अब रखवाल लगाना है। तो सरपंच किशन भैया फिर के आप कहा रखवाल लगा होगा। एक काम करथन, एक चना के 1000 दंड रखो, कोई खाही ना का करो चना ला, दूसरा खेत के चना ला, तो एक टन चना दाना खाही देकर 1000 कीमत पटाही दंड। ऐसे वो नियम बने। तो गांव पटीला मान गए। अब नियम हम मान गए, सबके लिए नियम बने। देखो का नियम बने, दूसरा के चना ला दूसरा आदमी खाए वर जाही तो 1000 एक चना के दंड पटाही। नियम एकदम खटाखट बन गए। अब रजन घटक मड़ई होई, रजन घटक मड़ई होई तो कनकी के नाच होई। भारी भीड़ लग रहा है रजन घटक। किशन मैया की पटीला ला न्योता देवर, पटीला ते आवे तबे नाच चालू होई। आओ वो न्योता देवर की ते आवे तबे नाच चालू होई। आ वही दिन पटीला बिहनिया गेरा खेटा घूमे, खेडा घूमे गेरा। और खेत में घूमे बर गिस ना, तब वो दूसरा खेत में गिस, और दूसरा खेत में गिस तो 4 टन चनल खा दिस। और 4 टन चनल खाइस तेला गांव के मन कोनो नहीं देखे, कोई एक आदमी नहीं देखे। अब आगे घर, और जब ये सरपंच इसने वाला न्योता देवर, तब पहली तो डर रहा गया। काबर डर रही? पटीला चना खाए होते लकी संदेह डरीस का, चना खाए होते लकी संदेह डरीस का, ऐसे मन मन में सोचा था। तब ये किशन भैया के मैं हाँ गांव के सरपंच हूँ, हाँ तो गांव में मड़ई है, हाँ अब ते गांव के पटीला, हाँ तब ते आवे तब नाच चालू हुई। हाँ अब पटीला नाच देखे बरई रात, तो भारी भीड़ लगे रहा। और रजन घटक मड़ई में भीड़ तो लगते थे, भारी भीड़। ओ गाड़ा घाट, साकरा, तोरेंगा, जमाई, फुलजा, कुमार मरा, अतर मरा, रजन घटा, पांडुका, कुरो, अते गांव मन सवार है नाच न देखे, भारी भीड़। अब नाच चालू होने वाला है। काबर होना है पटीला। अब नाचना चालू करो ऐसे की। तो अच्छा ये बताओ, सब जना तुम्हें नाच कौन कौन देखे हो, नाच कौन कौन नहीं देखे हो? कौन कौन नाच नहीं देखे हो?
नहीं देखे हो तो मन हाथ उठाओ। मैं अब नाचा पार्टी चालू करत हूं। अब थोड़ा देर के लिए भागवत बंद, अब नाच चालू होने वाला है। नाच चालू होते तो कैसे चालू होते, ख्याल करो। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, रूप दिया भगवान। अब चालू करें। अब नाच चालू हो। नाच चालू हो इसना तो डांसर आए। अब वो गाना गाओ, ऐसे चालू करो। कौन सा गाना गाई? उस समय कौन सा गाना चले जी नाच में? वो कनकी की सरक नाच। मैं तो जान गई, मैं तो जान गई किसनी, तो पटीला डर रहा गई। ये कथे डाले जान मरी। वो गाना गावत ना, पटीला कुर्सी में बैठे रहते डर रहा गया। मैं तो जान गई, पटीला टार्च धरे रहा ना, बगल बारी से बगल बारी तो कौन है? वो डांसर ऐता न पटीला 100 रुपये 100 एला धर आओ ते जान डरे ना, कोई मत बतावे। ये रजन का पटीलाओं में, ये गांव में मोर बहुत बड़ी इज्जत है। ये 100 रुपया धर और चुपचाप जा। अब होगी, अब वो जाके कहा था यहाँ के और रथे रजन कटा गाँव का बुला के मोला नोट दी से पटीला होकर नाम 100 रुपया दी का शुक्रिया अदा करता हूं। फिर वही गाना गई, मैं तो जान गई, पटीला कहते 100 नहीं माने। फिर 100 रुपया उदिस और कही मैं गांव के पटीला हूं, मोर बहुत बड़ी इज्जत है, और ये 100 रुपया उधर और चुपचाप जा और कोनो जन्म और पटीला हो गए पसीना पसीना। और फिर वो जाके कहा थे यहाँ का रवैया नो है और रजन का डरते और पटीला हरे हो और 100 रुपया दी से और शुक्रिया अदा। अब वो गाना के आगे वाला लाइन लगा के तूने कैसा बनाया बहाना। अब पटीला करा पैसा नहीं, वो सीधा स्टेज में पहुंच और स्टेज में पहुंच के माइक लधरी माइक ला निकाली सब जान गई तमाशा लगा है 200 रुपया तो दे और मैं 4 टन चना खा बता देगा कहा 4 टन चना खाए 4,000 के दंड फोकट के पटीलन हो गए। ना कोनो देखे रहा है ना कोनो जानत रहा है, फोकट के झझक के मैं 4 टन चना खाया। चोर कैसे पकड़ाते? चोरी जब बताते ना तब चोर पकड़ाते। सुदामा जी पकड़ा गए, काबर 2 टन चना ला गिरा दी। सुदामा जी रात भर जंगल में बिताई भगवान कृष्ण और सुदामा। अब वो मन बिहनिया घर गई, अब घर गई तो जबका लकड़ी काटे रहा ना सब लकड़ी ला भगवान अपन कंधा में बोही के
लेगिस देखो जी, भगवान कृष्ण कन्हैया अपन जीवन काल में छोटे छोटे काम करीस और छोटे छोटे काम करके वो का बने हैं द्वारिकाधीश। देखो भगवान का जन्म कहाँ हुए? मथुरापुरी के जेल में, और जेल में जन्म हुए थे का बन गए द्वारिकापुरी के राजा द्वारिकाधीश। भगवान राम के जन्म महल में हुई, लेकिन महल में होए के बाद भी भगवान जंगले जंगल भटकी। ये सब अपन अपन भाग्य के बात। भगवान द्वारिकाधीश सुदामा जी का मित्र बना है। जब वो मन आश्रम पहुंचे सुबह, तो गुरु माँ पूछी बेटा कहाँ रहे हो? तो गुरु माँ हम जंगल में रहें गुरु माँ, पानी में भींगे, बहुत तकलीफ पाए और रात को जोर से भूख लगी गुरु माँ। तो गुरु माँ की बेटा मैं यहाँ जाने रहते हूँ, पानी में मन छेका जाइए तो चना थोड़ा ज्यादा देते रहते हो। तो भगवान के गुरु माँ देखा चना दे रहे, हाँ बेटा दोनों बांट के खाओगे, मैं चना दे रहा हूं। तो भगवान कृष्ण हाँ गुरु माला बता दी कथे मोला एक दाना चना सुदामा नहीं दी। गुरु माँ भड़क गए और सुदामा के अरे दरिद्र सुदामा गुरु माँ के अरे दरिद्र एक दाना चना ते करिया ले दे जा ते दरिद्र हो अगर से थी सुदामा गरीब हो गए, बड़ा गरीब, इतना गरीब सुदामा। भगवान कृष्ण कन्हैया द्वारिकाधीश भगवान हर रोज बिहनिया सुरता करे सुदामा हाँ आ जा, सुदामा हाँ आ जाही मोर आ जाही कल आही, ऐसे कहा बहुत बरस बीत गए। सुदामा भगवान कर नहीं गई, काबर नहीं आए। सुदामा अपन पिछले किए हुए कर्म याद करके पछताया कि मैं एक दाना कन्हैया चना नहीं दे सकता। अब वो कर कहा मैं अपन चेहरा दिखाए बर जाऊं, ये भाव लेके सुदामा जी भगवान कर नहीं आए। देखो आश्रम की छुट्टी हो गई, दोनों अपन अपन मार्ग में चले। जब सुदामा और कृष्ण दोनों अपन अपन रास्ता में गिन, तो सुदामा बहुत रोई। भगवान सुरता कन्हैया जीवन में जब मोर कष्ट आई तो ते मोला याद करबे कि नहीं करबे। भगवान की तोर जीवन में कष्ट आई ना तते मोला याद करबे। ले जा ते अपन रास्ता में जा और मैं अपन रास्ता में जाऊं। दोनों मित्र हैं, एक साथ पढ़े, पर एक बन गए राजा और एक बन गए रंग। राजा और रंग। देखो आदमी दुख जो है आसमान से नहीं टपकता। आदमी दुख को खुद से उत्पन्न करते हैं, खुद से। सुदामा जी ना कि भगवान की चनल खाती, ना वो दरिद्र होती। आज भगवान के भाग्य के चना खा के गरीब हो गए। अब वो पछतावा था। और देखो जी
समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान है। और जो समय निकल गया ना, वो समय वापिस नहीं आता है, कभी नहीं आता। मान लो कोई भिखारी तोर दरवाजा में आया, कोई भिखारी, अब ते वो भिखारी भगा दे, भिखारी चल दी। अब ओकर बात पे पछतावा था, गए वो भिखारी ला मोला नहीं भगाना रही, सुनो मोला कुछ न कुछ देना रही। समय तो निकल गया, अब तुम पछताते रहो। अब पछताने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो समय दोबारा आने वाला नहीं है। आदमी जमीन में पांव रखते हैं ना, उसके पहले जमीन को देखना चाहिए कि जमीन में क्या है। पांव रखने के बाद तुम कांटा चुभोगे तो तुम्हारी गलती है। तुम पहले देखो जमीन को, तुम पहले देख लो कि उस जमीन में क्या है। जमीन में कुछ नहीं है तो पांव रखो, कांटा है तो रुक जाओ। सुदामा अपने जीवन में बहुत तकलीफ पाए, बहुत। अब देखो सुदामा जी की शादी हो गई, सुदामा जी की शादी सुशीला के साथ हो गई। सुदामा के पत्नी के नाम का रहीस, जोर से बोलो, सुशीला। क्या नाम? सुशीला। सुशीला के अर्थ क्या होते? सुमने सुंदर, और शीला मने, शील शब्द से शीला के निर्माण हो। शील मने गुण, सुशीला के मतलब सुंदर गुण वाली। सुशीला मने सुंदर गुण वाली, सुमार्ग में चलने वाली, दिखने में सुंदर और सुशील। पति को हर परिस्थिति में पति के साथ, पति को सहायता सहयोग करने वाली सुशीला। सुशीला कौन है? भक्ति है। और सुदामा कौन है? जीव है। सुदामा के पक्का मित्र कौन? कृष्ण। अब गरीबी में पक्का मित्र कौन? सुशीला। देखो, आपको दुनिया में और कहीं मित्र खोजने की जरूरत नहीं है। पत्नी है ना, तो पत्नी सबसे बड़ा मित्र है। अपन जो पत्नी है वो सबसे बड़े मित्र है। जो भी सुख दुख की बात है ना, अपन पत्नी से शेयर करना चाहिए, पत्नी ला बताना चाहिए, क्योंकि पत्नी भक्ति होती है। और सुदामा जीव है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुदामा ला कितना दुख मिली, लेकिन वो भगवान के नाम ला बोले नहीं बोले। भगवान जपते रहे, भजते रहे, गाते रहे। देखो, एक सुंदर बात कही है, हमें गरज नहीं है दुनिया किसी के साथ चले। हमें गरज नहीं है दुनिया चाहे किसी के साथ चले। मैं तेरे साथ चलूं कन्हैया, और तो मेरे साथ चले। कृष्ण को मित्र बना, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान
हर दुख में भगवान को याद करते, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। सुदामा हर विपत्ति में, हर दुख में भगवान को याद करते, और दुख पाते पाते सुदामा ला आदत पड़ गई, आदत पड़ गई। तो गरीब आदमी होते हैं ना, उसको आदत पड़ जाता है, गरीबी झेलने का उसको आदत पड़ गया है, इसलिए उसको दुख नहीं होता है। हम लोग बाहर से देखते हैं, अरे फलाना आदमी बहुत दुख पा रहा है, उसको पता नहीं है। उसको हम लोग देखते हैं बाहर से तो हमें पता चलता है जो दुखी है, लेकिन उसको पता नहीं है क्योंकि वो आदत में शामिल कर रखे हैं। सुदामा जी भगवान कृष्ण सुदामा जी रोज भगवान के नाम ले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन सुशीला वाला पूछी, स्वामी ये कृष्ण कौन है आप, जेकर नाम आप वो संसारी। तो सुशीला कहते वो कहाँ रहे महाराज। सुशीला बतावा थे और थे द्वारिकापुरी में, द्वारिकापुरी में, हाँ वहां के वो राजा है, द्वारिकापुरी के राजा। जब सुशीला सुनी तोर मित्र है द्वारिकापुरी के राजा, और तेनी जा बस, ये अच्छा बात नहीं है। ये सोच आप जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, अपन मित्र करा, तो अपन मित्र कर जाना चाहिए। तो सुदामा जी कहते सुशीला का मैं अपन मित्र कर जाऊं, पुराना बात ला याद करे विचार सुदामा, काम है कर जाऊं सुशीला। तब आज सुशीला सुदामा जी ला जीत करी, काबर जीत करत है, जाओ महाराज अपने मित्र के पास आप जाओ आपके मित्र द्वारिकापुरी के राजा है ना, तो आप जरूर जाओ। सुशीला कौन है, भक्ति, और सुदामा कौन है, जीव। इसलिए भक्ति रूपी सुशीला जीव रूपी सुदामा प्रेरित करते हैं कि जाओ तुम ईश्वर की ओर जाओ। तो भक्ति प्रेरित करता, जैसे अभी भागवत कथा में कहा था नमन भक्ति, ये भक्ति मला प्रेरित करता है, कहाँ जाओ, ईश्वर के तरफ जाओ। तब सुदामा एक बहुत बढ़िया बात बोली सुशीला से, सुनो ध्यान से। 3 जगह पर आदमी को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहाँ कहाँ? 3 जगह में सबसे पहली जगह मित्र के घर जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। दूसरा जगह गुरु के घर जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। और तीसरा बेटी, घर की बेटी यदि ससुराल चली गई
और उसके घर कभी जाना पड़ जाए किसी काम से तो बेटी के घर खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। और धर्मशास्त्र में तो ये भी कहा गया है बेटी के घर एक गिलास पानी तक नहीं पीना चाहिए। एक गिलास पानी भी बेटी के घर नहीं पीना चाहिए। यदि हम एक गिलास पानी पीते हैं ना तो उसके बदले उसको कुछ देना चाहिए। धर्मशास्त्र की ज्ञाता सुदामा जी सुशीला की तब सुशीला कहते महाराज मैं समझ गया देख कहा कहना चाहता तेला में जान जा मैं आवा था चले गए। सुशीला बगल में इस पड़ोसी घर अब पड़ोसी घर से 3 मुट्ठी कन की लाली सुशीला कहानी 3 मुट्ठी कन की चावल के टुकड़ा आओ देखो सुशीला के घर में ओला गठरी बनाए बार ओला गठरी बनाए बार अलग से कपड़ा नहीं रहा। तब का करी सुशीला वो पहने रही ना और पहाड़ी के एक किनारे लफाड़ ली और ही में गठरी बना दी। सुदामा जल्दी ले स्वामी अब आप जाओ द्वारिका। बोलो भक्त सुदामा की जय। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। 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 श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। जय हो। जय हो। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भक्त सुदामा की। जय। सुदामा जी जा रहे हैं द्वारिका। तो सुदामा जी कहाँ के रहने वाले थे? सुदामा जी कहाँ के रहने वाले थे भाई? पोरबंदर, पोरबंदर के रहने वाले थे। अब देखो पोरबंदर से द्वारिका पुरी की दूरी जो है वो 350 किलोमीटर है। पोरबंदर से द्वारिका कितना दूर है? 350 किलोमीटर। अब सुदामा जी भला कैसे जाए? पैदल। तो भगवान मन में सोची ये सुदामा ला ओकर रस्तल आसान करे बर मोला जाना चाहिए। देखो भैया हम भगवान की तरफ एक कदम उठाते हैं ना तो भगवान हमारे तरफ 4 कदम आ जाते हैं। 4 कदम हम एक कदम उठाते हैं, भगवान 4 कदम। तब भगवान का बन गए एक साधारण किसान, और किसान बन के बैलगाड़ी में बैठे और बैलगाड़ी चलाते हुए भगवान सुदामा जी अपन कुटी से निकले भर रहा है और पोरबंदर में भगवान पहुंच गए। सुदामा जी ओ पंडित जी प्रणाम, खुश रहो भाई, खुश रहो। जाना कहाँ है महाराज? पंडित जी अरे आपको जाना कहाँ है? तो सुदामा जी कहे जाना तो बहुत दूर है भैया, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी द्वारिका नगरी, बड़ी दूर नगरी। भगवान होला बैलगाड़ी में बैठा के अपन द्वारिका के नजदीक छोड़ दिया। सुदामा जी के महाराज तोर नाम का है बता? तो किस मोर नाम सुदामा है। सुदामा वाह वाह कितना सुंदर नाम है। सुदामा जी बैलगाड़ी से उतरी और भगवान कृष्ण ला धन्यवाद करी, धन्यवाद भैया धन्यवाद। और ते अपन नाम नहीं बताए भाई, भगवान के इस नाम से क्या काम के अपन नाम नहीं बता। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब सुदामा जी पहुंच जाते हैं कहा? एक पीपल का वृक्ष है। आप कभी द्वारिका जाना, भेंट द्वारिका, वहां पर आज भी चावल की गठरी लेकर के जाना होता है द्वारिका। और द्वारिका कहाँ है? समुद्र के उस पार टापू में है, नाव में जाना पड़ता है। भेंट द्वारिका। भगवान कृष्ण कन्हैया द्वारिका में हैं और सुदामा जी भेंट द्वारिका जा रहे हैं भेंट करने के लिए। सुदामा जी मांगने के लिए नहीं जा रहे, ठीक से समझिए इस बात को। भगवान के पास सुदामा गए तो वो मांगने नहीं गए, वो भेंट देने गए, भेंट वो देने गए। और देखो सुदामा जी के पास क्या है? तो सुदामा जी के पास 3 मुट्ठी वो चावल का टुकड़ा जिसको कनकी बोलते हैं वो है। भगवान ने समझ लिया सुदामा के पास
3 मुट्ठी है तो मेरे पास 3 लोग, सुदामा 3 मुट्ठी मुझे देंगे तो मैं तीनों लोग दे देंगे। सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया? सारा धन। वो कनकी में एक दाना सुशीलापन घर में नहीं, सब भगवान पर जोर दिया। और सुदामा पूछी ऐसे गठरील देखी था ये काय वो सुशीला काय तेला नहीं बता एला ते ओला ते कन्हैया अब तो न देवर संकोच लागी ना तते मोर नाव लेवे एला तोर भाभी तोर बर भेजे ऐसे कही के सुशीला वाला दे दी। सुदामा जी गठरील धरे रहा और गठरी धरे धरे आगे बढ़ी तो दुजन द्वारपाल मन खड़े रहे और द्वारपाल मन ला सुदामा हाँ पूछी कि भैया ये सुदामा का महल है, कृष्ण का महल है। सुदामा हाँ द्वारपाल मन ला पूछा थे कृष्ण का महल है तो द्वारपाल मन की हाँ ये भगवान द्वारिकाधीश का महल है। आइए भजन के माध्यम से समझते हैं और ये मेरे सहयोगी लोग गाएंगे भजन को। सब लोग ताली में सहयोग करेंगे। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो जय जय। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, 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 कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। जय हो। जय हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है,
जय हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। सुदामा गरीब आ गया है कि मैंने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मैंने सुदामा गरीब आ गया है, कि मैंने सुदामा गरीब आ गया है। राधे गरीब आ गया है कि मैंने सुदामा गरीब आ गया है। बोलो भक्त सुदामा की जय, द्वारिकाधीश की जय। सुदामा जी पहुंच जाते हैं द्वारिका, और अब द्वारिका तो पहुंच गए हैं भगवान। हमारे बीच कुछ अतिथि गणाएं हैं जिनको जल्दी जाना है और भी काम है, तो उनका जल्दी सम्मान हो जाए, और उसके बाद फिर आगे की कथा, बहुत कम कथा बची है, उसको कहेंगे सुनेंगे। आज हमारे बीच हमारे क्षेत्र के ग्राम लोहरसी के और हमारे पूरे क्षेत्र के मालगुजार श्री इंद्रजीत माड़िक जी आए हैं, जो अभी हमारे वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी हैं। उनका आगमन हुआ है और मैं चाहूंगा कि वो यहाँ पर आएंगे, उनका सम्मान होगा यादव परिवार के द्वारा। और माड़िक जी को मैं 2 शब्द बोलने के लिए माइक देना चाहूंगा, और हमारे बहुत सुंदर जवान और युवा नेता हैं, और आगे उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। उनको बहुत बहुत इस कार्यक्रम के लिए साधुवाद देते हुए मैं बहुत जल्दी यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। बोलिए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो भागवत महापुराण की जय। एक बार हाथ उठा के सभी लोग बोलेंगे राधे 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 राधे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह के आज के इस सप्तम दिवस के कार्यक्रम और द्वितीय पहर के इस कार्यक्रम में आप सबका मैं सहृदय से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और बहुत ही सुंदर राम अब यहाँ पर भागवत महापुराण की कथा प्रवाहित हो रही है और आप सब इस कथा को रसास्वादन कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं। आज सप्तम दिवस के द्वितीय पहर में
सुदामा चरित्र के कथा जिनको आप हम सब सुन पा रहे हैं, जो मित्रता की एक अटूट मिसाल, जिन्हें हम सब के बीच में बहुत ही सुंदर भाव के साथ पंडित जी भगवताचार्य महोदय जी के द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया और बहुत ही सुंदर। और वास्तव में भगवान कृष्ण और सुदामा जी के इस मित्रता को लेकर के तब से लेकर आज तक पूरे विश्व में मिसाल दी जाती है। और मित्रता वही है, कहते भी हैं कि मित्रता वो नहीं जो जान देती है, मित्रता वो नहीं जो जान देती है, मित्रता वो भी नहीं जो मुस्कान देती है। अरे सच्ची मित्रता तो वो है जो पानी में गिरे हुए भी एक आंसू को पहचान लेती है, एक आंसू को पहचान लेती है। और आज यही मित्रता का परिचय भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया और अपने मित्र को गले से लगाकर एक बार फिर से सिद्ध कर दिया कि मित्रता चाहे जैसे भी हो, जहां भी हो, मित्रता निभाना होता है। और आइए, अतिथि देवो भवा कहती है भारत की धरा, अतिथि देवो भवा कहती है भारत की धरा। और स्वागत करके आप सबका निभाएंगे वही परंपरा, निभाएंगे वही परंपरा। हमारे बीच आज श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह के इस कार्यक्रम में बहुत ही जिनकी गरिमा में उपस्थिति हुई है, परम सम्माननीय श्री इंद्रजीत महाडिक जी, जिला पंचायत सदस्य जिला गरियाबंद। साथ में हमारे बीच में गरिमा में उपस्थिति हुई है सम्माननीय श्री कुलेश्वर सोनवानी जी, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत छूरा। हमारे बीच उपस्थित है सम्माननीय श्री लालू राम यादव जी। हमारे बीच उपस्थित है सम्माननीय श्री अभिषेक चतुर्वेदी जी, जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में। हमारे बीच उपस्थित है सम्माननीय श्री पूरन यादव जी, अध्यक्ष यादव समाज राजिम। सम्माननीय श्री यादराम साहू जी गाड़ाघाट से, सम्माननीय सुख सागर यादव जी कोषाध्यक्ष यादव समाज, और हर्षवर्धन साहू जी राजिम। आप सबकी गरिमा में उपस्थिति हुई है। और मैं चाहूंगा बहुत क्रमशः आप आएंगे और हमारे भगवताचार्य महोदय जी से आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और चलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत और सम्मान करेंगे। खुशियां छाई हैं मन में, खुशियां छाई हैं मन में, आप सबको हमारे इस मंच में पाकर, और करते हैं आप लोगों का स्वागत हम सब ताली बजाकर, हम सब ताली बजाकर। एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान कीजिए। लीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं सम्माननीय कुलेश्वर सोनवानी जी। हमारे बीच में आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं सम्माननीय श्री इंद्रजीत महाडिक जी, जिला पंचायत सदस्य जिला गरियाबंद। सम्माननीय श्री लालू राम यादव जी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे बीच सम्माननीय श्री पूरन यादव जी, अध्यक्ष यादव समाज राजिम, आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सम्माननीय श्री यादराम साहू जी गाड़ाघाट से आए हुए हैं, आप भी आएंगे और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और समस्त जितने भी हमारे जो अतिथिगण हैं जिनका नाम मैंने वाचन किया है, सभी क्रमशः आएंगे। साथ में हमारे बीच में है सम्माननीय श्री विक्की साहू जी मुरमुरा से, सम्माननीय श्री विक्की साहू जी आप आएंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे भगवताचार्य महोदय जी से। श्री हर्षवर्धन साहू जी राजिम, श्री सुख सागर यादव जी कोषाध्यक्ष यादव समाज। और चलिए, बहुत ही कम शब्दों में संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं सम्माननीय श्री इंद्रजीत महाडिक जी, जिला पंचायत सदस्य जिला गरियाबंद। एक बार जोरदार ताली बजाकर के आप सभी स्वागत और सम्मान करें। जोर से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की राधे राधे। बहुत ही सौभाग्य की बात है, आज रजनकटा के पावन भुइयां में, रजनकटा के पावन माटी में गांव के यादव परिवार के द्वारा बहुत ही सुखमयी, बहुत ही आराध्य के धर्म के कार्यक्रम के आयोजन, ऐसे भागवत के कार्यक्रम के आयोजन जो कि हमनला भगवताचार्य महाराज श्री ऋषिकेश तिवारी जी महाराज जी के मुख द्वारा हमनला आशीर्वचन के स्वरूप सुने बर मिला थे। तो सबसे पहली यादव परिवार बर और महाराज जी बर जोरदार सम्मान में ताली बजा दिया जाए। इतना सुंदर ज्ञान हमनला ओकर माध्यम से सुने बर मिला थे। और मोर बर भी एक बहुत ही सौभाग्य के बात है कि यहाँ आए करके महाराज के श्री मुख से ए वचन ला सुने हो।
एकर कथा ला सुने के और सुन करके अपन जीवन में ओला व्यापन करे के एक अनुकूल व्यवस्था के स्वरूप ये जीवन ला जिए के एक अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ थे। तो कर बर भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर सुंदर कथा के माध्यम से महाराज जी बतात रही से कि सुदामा और भगवान कृष्ण के बीच के मित्रता ओकर बीच के जो कहानी है ओला बतात रही से। तो ऐसे लगते कि सुदामा और कृष्ण के भगवान कृष्ण के बीच में जो संबंध है एक निस्वार्थ भाव से मित्रता के संबंध है। एक सुदामा भगवान सुदामा के बारे में भक्त सुदामा के बारे में सुने तो ऐसे लगी कि एक त्याग के समर्पित भाव से मित्रता के जो छवि है वो भगवान और सुदामा के बीच में नौछावर हुआ थे। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर कथा भगवान के बारे में महाराज जी स्वयं बताने वाला है और हमला एक अच्छा अद्भुत मौका मिलिस कि आपके आगू में आकर के अपन परिचय भी देबर बन गए। और मैं बताना चाहता हूँ कि महाराज जी के आशीर्वाद हमन ला काबर महाराज हमार पड़ोसी गांव के महाराज है, ये हमार पूरा क्षेत्र के महाराज है। कर आशीर्वाद जहां हमन जातन वहां भरपूर आशीर्वाद से गांव के सुख समृद्धि और बहुत अच्छा एक उत्तेजना आथे। और एक अच्छा बात यह भी लगी कि छोटे छोटे नान नान लइका मन भी एकदम ध्यान से बैठ करके महाराज के कथा ला सुनत है। तो मोला का लगते कि छोटे छोटे लइका में अब के जमाना में संस्कार के कमी आवत है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण खुद कथे का कथे कि शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले खुद अपने माता पिता की पूजा कर लो, वो व्यक्ति बिल्कुल कभी भी हो कभी किसी कम नहीं रहेगा। अब ऐसे बहुत से अनेक उदाहरण हमला सीखना है और महाराज के आशीर्वाद बिल्कुल मिलते रहे। और एक कार्यक्रम से एक गांव में हर एक परिवार में प्रत्येक व्यक्ति के सुख समृद्धि के हम बहुत मंगल कामना करतन भगवान से। और एक साथ में पनवानी ला विराम देना चाहत हो। और साथ साथ हमारे बीच में अतिथि के रूप में आए हुए हमारे भैया सोनवानी जी, जो कि जनपद पंचायत छुरा के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष है, ओकर बर भी जोरदार ताली बजा दीजिए। ओकर साथ में हमारे बीच में आए हुए राजिम से ही यादव समाज के अध्यक्ष भैया पूरन लाल यादव जी भी यहाँ मौजूद है, ओकर बर भी जोरदार ताली बजाए। और एवं जितना भी अतिथि आए हैं सब ला प्रणाम करते हुए यहाँ सामने मौजूद हमारे गांव के सियानीन माताराम सियान मन ला प्रणाम करते हुए पनवानी ला भी विराम करना चाहते। बोलो कृष्ण भगवान की जय, जय श्री कृष्ण। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाकर सम्मान कीजिएगा। सम्माननीय श्री इंद्रजीत महाडिक जी, जिला पंचायत सदस्य, जिला गरियाबंद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जी, आपका उद्बोधन, आपका आशीर्वचन हमें प्राप्त हुआ, हमारे इस श्रोता समाज को प्राप्त हुआ। और इसी क्रम में हमारे बीच में संक्षिप्त उद्बोधन के लिए हमारे बीच पहुंचे हुए हैं, जिनकी गरिमा में उपस्थिति हुई है नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष जनपद पंचायत छुरा सम्माननीय श्री कोलेश्वर सोनवानी जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप भी हमें उद्बोधित करेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। आज के हमार सुघर भागवत कथा के आयोजन करेगे है। हमार परिवार जैसे हमेशा अपन संग में अपन सुख और दुख में हमरा सुरता करैया हमार भैया लक्ष्मीकांत यादव जी न्योता दी से और इतना सुघर आयोजन में सहभागी बने के हमला मौका मिली से एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और सबले पहली तो मैं ग्राम रजनकटा के जनता ला प्रणाम करत हूँ कि इतना सुघर जनसंख्या के साथ में, इतना बढ़िया जनसंख्या के साथ में अपन भागवत सुने बर आए हन, सुंदर ज्ञान के सुनत हन और बोला अपन जीवन में लेबो सार करबो ऐसे लगत है। और सब कोई अभी नवा नवा निर्वाचित हुए हन, अलग अलग पद में जनप्रतिनिधि बने हन। अब ये बूता करे के समय है। बहुत अकन अपन अपन गांव में समस्या रहते, बहुत जगह बताथन, घूमत रहथन, एती ओती घूमथन, लेकिन बहुत अकन बूता होए नहीं। लेकिन नवा नवा हमला अवसर मिले है। बहुत अगन छोटे छोटे काम ऐसे रहते जेकर बर हमन बहुत घूमथन। राशन कार्ड है, पेंशन बर है,
और बहुत अगन भूता है जगह पर घूमत रहतन जिन होए नहीं, लेकिन अब ये सब भूता पर आप मला घूमे के समस्या से जूझे की जरूरत नहीं है। अब हमन बन गए हैं सबो समस्या के समाधान करबो। कहीं भी भूता रहते तो फोन के माध्यम से आप मन बता सकत हो। भैया मन का सब कोई का नंबर है, हमार गांव आसरा है रे, आ सकत हो, हर चीज ला बता सकत हो। अब ये समय है बदलाव के, अब वही समस्या में नहीं रहना है, आप भूता करे के समय है। अब छोटे छोटे समस्या पर छुरक मोल देखे की जरूरत नहीं है। अब कहीं भूता रहते ना तो हमला बता सकत हो आप मन। ये सब बातें अब हमार गांव के संगवारी मन बोले रही से खेल सामग्री या फिर मैदान के समतलीकरण बर, तो ओकर बर में 15,000 रुपया के घोषणा करत हूँ। और ग्राम रजन कटा के विकास बर सब चीज बर हमेशा संग देवो, संग रहो और मिल के काम करबो। सरपंच जी भी संग में है और कहीं भी बूता रही, कहीं भी काज रही तेकर बर आप मन सुरता करू, बिल्कुल वो काम ला कराबो। और जनपद के कहीं भी बूता रही, कभी छुरा जाहू, तहसील में कुछ काम रही, थाना में कुछ काम रही, एक बार सुरता करू भैया हो। कार कि अब हमार क्षेत्र के जनता मला कोनो जगह तरसन नहीं देन, कोनो काम बर एती तेते दौड़न भागन नहीं देन, थकन नहीं देन। अब ये सुरताए के बेरा है, अब सुस्ताए के बेरा है। अब एक बार हमला सुरता करू और सबो बूता कराए के जिम्मेदारी हमारे है। हमला आप मन चुने हो, बनाए हो, अब हमार जिम्मेदारी है आप मन के बूता करन। बस अतकी कही के मन वाली ना विराम देवत हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। चलिए एक बार और पुनः जोरदार ताली बजाकर सम्मान कीजिएगा आदरणीय सम्माननीय श्री कुलेश्वर सोनवानी जी, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत छुरा, जिन्होंने आपके ग्राम के मैदान के लिए 15,000 रुपए की भी घोषणा की है। इसलिए मैं चाहूंगा एक बार पुनः जोरदार तालियों से गुंजार होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और निश्चित रूप से एक नौजवानों की पूरी टोली, जहां भी देखें हम पूरे नौजवान लोग आज पद पर पदासीन हो रहे हैं। और जिस ऊर्जा के साथ, जिस जोश के साथ ये जवान निकले हैं अपने कार्य के लिए, इसके लिए मैं नमन करता हूं। और यही भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज से प्रार्थना भी करता हूं कि आप सब विकास के कार्य को आगे बढ़ाएं, विकास के कार्य करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ एक बार पुनः जयकारा लगाते हुए चलिए बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो भागवत महापुराण की, बोलो रजन कटा पावन धाम की, बोलो भगवताचार्य महाराज की, बोलो भागवत करैया परिवार की जय। राधे राधे, धन्यवाद। आइए अब हरिओ 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 सुदामा जी द्वारिकापुरी पहुंच गए हैं और भगवान से मिलने के बाद सुदामा जी बहुत गदगद हो जाते हैं। भगवान कृष्ण जब सुदामा से मिले तो भगवान इतना रोए सुदामा जी को देख करके, इतना रोए कि सुदामा जी के पग को, पैर को भगवान ने आंसुओं से धो लिया। और फिर तो बाद में सुशीला, रुक्मणी, अरे तुम क्या देखती हो, जाओ पानी लाओ, परात लाओ, गंगा जल लाओ। तब तो रुक्मणी सुदामा जी के लिए पानी, परात, गंगा जल लेकर के आती हैं और सुदामा जी के चरण को गंगा जल से, पानी से, दूध से धो करके भगवान कृष्ण कन्हैया पी रहे। जब भगवान कृष्ण कन्हैया चरणामृत पीने लगे तो सभी देवता फूलों की वर्षा करते हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय। भगवान सुदामा जी को पूछ रहे हैं, सुदामा जी सब तो बढ़िया है ना? सुदामा जी ने कहा हाँ कन्हैया सब तो बढ़िया है। क्यों? तूने शादी कर ली
तो सुदामा जी ने कहा, हाँ मैंने तो शादी कर ली। क्या नाम है भाभी का? तो सुदामा जी बता रहे हैं सुशीला। भाभी के नाम तो सुशीला है। तो भाभी कितनी है? कितनी का मतलब एक है, एक। तब सुदामा जी भगवान लगे, कन्हैया अरे तुम शादी कर ले होवे? हाँ शादी कर ले हो। तोर पत्नी मन के जने तेलते बता। भगवान कहते 16,108 मेरी रानी है। तब तो सुदामा आश्चर्य में पड़ गए। और सुदामा जी ने कहा तो बाल बच्चे कितने होंगे? भगवान कृष्ण कन्हैया बता रहे हैं, मेरे तो बाल बच्चे 60,61,180 तो बेटा आओ सबे मिलके हमन कुल परिवार 56 करोड़ यदुवंशी होता। तब तो भगवान ने कहा, सुदामा भाभी मोरबर कहा भेजे दे। सुदामा जी बोला छुपाए, बार बार गठरी बार बार छुपाए। अब भगवान कृष्ण सुदामा जी ने कहा है, भाभी मोर पर कहा भेजे तेला मोला जल्दी दे। सुदामा जी घर जाके बात करते तो भगवान कृष्ण कन्हैया के रा मोला आरती उतारन दे, रुक जा रुक जा। और जब भगवान आरती उतारी सुदामा जी के, तो सुदामा जी के माथ में क्या लिखा रहा है? श्री छया। इसका मतलब लक्ष्मी का नाश हो। भगवान अक्षर ल मिटा के अक्षर ल बदल दी, काली देश श्री छया के जगह में श्री यक्षा। इसका मतलब लक्ष्मी का वास हो। ऐसे कृपा करने वाले भगवान के ऊपर सभी देवता फूलों की वर्षा करें। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो 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 हरि 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 गोपाल बोलो। जय राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भक्त और भगवान की जय। सुदामा ब्राह्मण की जय। सुदामा जी भगवान कृष्ण कन्हैया की अब मैं जावा तो कन्हैया तो भगवान कन्हैया के भाभी मोरवर का भेजे तेल मला दे ओकर बाते जावे गठरी नीचे गिर गए और भगवान वाला टप ले पकड़ ली गठरी को भगवान पकड़े भगवान कृष्ण कन्हैया के हाथ आरती उनको दे दो ऐसे सामने मुंह करो सामने सामने और भगवान गठरी खोल करके उस गठरी से एक मुट्ठी को खाए हैं एक लोग सुदामा जी को देते हैं दूसरा मुट्ठी खाए दूसरा मुट्ठी खाए दूसरा लोग और तीसरा मुट्ठी को भी खाने के लिए पकड़े थे कि रुक्मणी हाथ पकड़ लेती है रुक्मणी हाथ को पकड़ लेती है और तब तो भगवान एक लोग को अपने लिए बचाए और दो लोग सुदामा जी को न्यौछावर कर देते सभी देवता फूलों की बरसात बोलो भक्त और भगवान की जय प्यारे सज्जनों भगवान बड़े दयालु हैं और वो बड़े कृपालु हैं भक्त वत्सल हैं भक्त रक्षक हैं सुदामा जी को भगवान दो लोग देते हैं और अपने लिए एक लोग को बचाए इस तरह से सुदामा जी की कथा है इस कथा को कली काल में जो कोई पुण्य श्रवण करते हैं भगवान के द्वारा उनकी सकल मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है भगवान सबको दो लोग की संपदा के बराबर अन्न धन गौ लक्ष्मी पुत्र परिवार भगवान सदा भंडार भरा रहते हैं बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। आप समस्त हमारे श्रोतागण ग्राम रजनगढ़ा के बहुत ही शालीनता के साथ भगवान की कथा का आनंद ले रहे हैं और आज छठवां दिन है आने वाला कल सातवां दिन हो जाएगा कल है श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम दिवस कल भगवान परम धाम को चल देंगे और परीक्षित राजा को डसने के लिए वो तक्षकनाग कल आने वाला है तक्षकनाग के डसने से राजा मोक्ष गति को प्राप्त होंगे तो कल तुलसी वर्षा भी है आप सभी लोगों से मेरा निवेदन अपने अपने घर से सब लोग कल तुलसी का पत्ता लेके आएंगे यहाँ पर कथा सुनने के लिए आएंगे तो तुलसी वर्षा होगी भगवान परम धाम को चल देंगे और परीक्षित राजा मोक्ष गति को प्राप्त होंगे और उसके बाद कल सायंकालीन बेला में भगवान को लेकर के आपके गांव में भ्रमण कराएंगे शोभा यात्रा के रूप में भगवान की पोथी सब लोग अपने अपने सिर में धारण करके चलेंगे ये सौभाग्य आप सबको मिलेगा कल तो आज थोड़ा समय स्वास्थ्य के गड़बड़ी के कारण से ज्यादा ना भजन सुना पाया और न मैं कथा आपको सुना पाया मन में तो बहुत इच्छा रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको कथा
सुनाऊं, पर थोड़ा मौसम के कारण से गला थोड़ा सा खराब हो गया और इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा। वैसे ये गांव रजनगढ़ जो है मेरे लिए एकदम नया गांव नहीं है। मैं लगभग 32 साल पहले और आया था इस गांव में, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, बहुत छोटा था मैं। और वो सामने वाला रंगमंच में मेरा कार्यक्रम हुआ, तो लगभग 32 साल के बाद फिर दोबारा आप लोगों ने, यादव परिवार ने मुझे मौका दिया। मैं यादव परिवार का आभारी रहूंगा और बहुत ही श्रद्धा भक्ति को लेकर के यादव परिवार के सभी सदस्यगण, और मुझे एक और प्रसन्नता है इस गांव में आकर के, हमारे सभी सम्माननीय बुजुर्गगण बैठ करके रोज मेरी कथा को सुन रहे हैं। इसके लिए सबको मेरा प्रणाम। कई गांव में भागवत कथा पढ़ने के लिए जाते हैं, पर पुरुषों की संख्या कम रहती है, और यहाँ आपके गांव में रजनगढ़ में पर्याप्त पुरुष भी बैठ करके सुनते हैं। आप सभी लोग तो सुनते ही सुनते हैं, और इस आयोजन में हमारे आसपास के लोग, जैसे हमारे आदरणीय भैया श्री सुरेश शर्मा जी रोज आ रहे हैं, रोज यादव परिवार को सहयोग कर रहे हैं। गांव के बहुत से भाई लोग सब प्रकार से सहयोग में लगे हुए हैं, और ये कार्यक्रम बड़ा आनंद आ रहा है सबको। मुझे तो आ ही रहा है, आप लोगों को आ रहा है कि नहीं वो आप लोग जानो, पर मुझे बड़ा आनंद आ रहा है आप लोगों का दर्शन पाके। तो आज की कथा यहीं पर विराम करते हैं, और सुरेश महाराज जी फिर आ गए हैं। मैं चाहूंगा कि वो फिर थोड़ा माइक संभालेंगे, दो चार शब्द बोलेंगे अपनी ओर से। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर रामायण का आयोजन हुआ, मुझे पता चला, मैं आ तो नहीं पाया, लेकिन मालूम था मुझे कि यहाँ रामायण का आयोजन हो रहा है। सुरेश भैया उसमें संचालन कर रहे थे, लेकिन अचानक उसी बीच बड़े भैया स्वर्गवासी हो गए। उनका हमेशा हमको सानिध्य मिलता रहा, और जब जब कोई बात के लिए हम कहीं पर अटक जाते तो जरूर हम लोग खो महाराज के पास जाते, वहां बैठ करके उनसे चर्चा होती हमारी, और उनको हम पूछते भी थे। और वो बहुत सहज, बहुत सरल व्यक्ति थे वो, और छोटे भाई समझ करके वो ज्ञान की बात बताते भी थे। तो ये सब बहुत समय समय की बात है। बड़े बुजुर्ग के रहने से बड़ा संबल मिलता है, बल मिलता है। और सुरेश भैया भी लगातार रामायण वगैरह में जा जाके एक अलग इनका छवि है। कौन नहीं जानते इनको, सब जानते हैं, जहां भी जाते हैं सब सुरेश भैया को जानते हैं। एक बार ताली चाहूंगा मैं, और अब आगे माइक में सुरेश भैया बोलेंगे, और मैं आज फिर चाहूंगा आज की आरती फिर आप आपके श्रीमुख से जोरदार पुनः ताली बजाएंगे।
हरिओम हरिओम हल श्री बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। ईश्वरीय प्रेरणा से श्री खेमलाल जी यादव परिवार के द्वारा अपने पूज्य माता श्री स्वर्गीय राम कुमार यादव एवं अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए यह 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया है। सबसे पहले कुछ कहने से पहले व्यासपीठ को मेरा प्रणाम, आप समस्त भगवत प्रेमियों को भी मेरा प्रणाम। मैं कहना चाह रहा था कि सबसे पहले इस सफल और भव्य आयोजन के लिए मैं श्री खेमलाल जी यादव एवं उनके समस्त परिजनों को मैं इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और एक बार यादव परिवार के लिए तालियां बजाने के लिए निवेदन भी करता हूँ। सचमुच में विगत कई दिनों से मैं महसूस कर रहा हूँ कि भागवत कथा मंच का जो प्रभाव होना चाहिए वही प्रभाव मैंने अनुभव किया है, महसूस किया है। आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे इस क्षेत्र के प्रसिद्ध भगवताचार्य पंडित ऋषिकेश जी तिवारी जो लगातार विगत 6-7 दिनों से भागवत की कथा का रसपान करा रहे हैं और अब सब लोग बड़ी शालीनता के साथ कथा को श्रवण कर रहे हैं। निश्चित रूप से कथा श्रवण करने का जो फल होता है वो सब आप लोगों को मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। बस यही है कि भगवान के प्रति निश्चल भाव रखिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति में सारे रिश्तों में एक अनूठी रिश्ता है, वो है भक्त और भगवान का। अपने भक्त को कष्ट में रहते हुए भगवान नहीं देख सकते। देखिए, इस बात को कहीं ना कहीं हमको स्वीकार करना पड़ेगा। अपने भक्तों को भगवान जो है कष्ट में नहीं देख सकते। अरे तो मेरा भक्त है, ऐसे कैसे हो सकता है? बस वहीं पर हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। हमारा मन जो है विचलित हो जाता है थोड़े से कष्टों में, धैर्यता को खो देते हैं, सहनशीलता की कमी आ जाती है और इन सारे कारणों से हमें ऐसा लगता है कि अब मेरे पास इस समस्या से निजात पाने के लिए कोई उपाय नहीं रह गया है। भगवान भी सोचते हैं अरे अब मेरा जाना जरूरी है वहां। भगवान का भी आगमन होता है अंतिम क्षण में। इतिहास गवाह है कि जब जब भक्तों पर संकट आन पड़ी, भगवान को किसी न किसी रूप में आना पड़ा है। चाहे वो भक्त प्रहलाद का प्रसंग हो, चाहे गज और ग्राह का प्रसंग हो, चाहे द्रौपदी चीरहरण का प्रसंग हो, ऐसे न जाने कितने इतिहास में अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे जब अपने भक्तों के लिए भगवान कष्ट को सहन करते हुए उनको आना पड़ता है। बस ऐसे ही आप लोगों को भी इन कथाओं से, इन धर्म कथाओं से भी हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। अभी अभी आप लोगों ने मित्रता का पर्याय कृष्ण और सुदामा, सीधी सी बात है। इतिहास में दो मित्रता के जोड़ियों की चर्चा होती है और सबसे पहले क्रम पर कृष्ण और सुदामा की मैत्री और दूसरा राम और सुग्रीव की मित्रता। एक इतिहास प्रसिद्ध ये दो मित्रों की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर के हम भाव विभोर हो जाते हैं। और यदि ऐसी ये केवल कहानी नहीं है, एक इतिहास की एक सच्ची घटना है और इन घटनाओं से हमें
भी एक शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी अपने मित्रता धर्म का निर्वाह पूरी निश्चलता और ईमानदारी के साथ करें। और मैं आज इस मंच पर जो खड़ा हूं, श्री खेमलाल जी यादव मेरे सहपाठी रहे हैं, साथ साथ पढ़े हैं, तो एक तरफ मित्रता धर्म का निर्वाह भी करना मेरे लिए परम आवश्यक था। यादव परिवार के स्नेहिल आमंत्रण मुझे भी मिला और मैं यादव जी को आश्वस्त कर दिया था कि जब जब मुझे समय मिलेगा मैं निश्चित रूप से भागवत कथा के मंच पर आकर के मेरे से जितना मन पड़ेगा मैं सहयोग दूंगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक तरफ मैंने मित्रता धर्म का निर्वाह किया है, वहीं दूसरी ओर पुरोहित और यजमान का भी एक अलग संबंध है, और वहीं पर एक साथ साथ पढ़े हैं तो सहपाठी होने के नाते जो है बहुत सारी बातें जो है वो थोड़ा सा यादव जी चूंकि सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं और इसलिए वो अपनी बात मनवा कर ही दम लेते हैं। वो उनके चरित्र में खूबी मैंने पाई, वो अपनी बात को मनवा ही लेते हैं कैसे मैंने किसी भी तरीके से। और ऐसा नहीं कि वो बनावटी बात नहीं करते, वो बिल्कुल स्वाभाविक बात करते हैं, जो वाजिब होता है, जो उचित होता है, वही बात उनके मुंह से निकलती है। एक और जहां ग्राम रजनगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में आपकी छवि साफ सुथरी है, वहीं शिक्षा जगत में भी आप को एक कुशल अध्यापक के रूप में आपकी छवि आज विद्यमान है और अपने विद्यार्थियों को भी आप वही संस्कार देने की कोशिश में लगे रहते हैं। शिक्षा जगत में भी आपका काफ़ी नाम है। श्री खेमलाल यादव, मुझे बड़ा हर्ष होता है कि हमारे मित्र हैं, साथ साथ पढ़े हैं, ऐसा कहने पर भी मुझे गर्व भी होता है। और बहुत कम उम्र में इन्होंने जो विभिन्न पदों पर रह करके इन्होंने अपने नैतिक और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी किया है। बहुआयामी प्रतिभा के धनी है श्री खेमलाल जी यादव। मैं इन्हें बचपन से ही जानता हूं, तो मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है। आज मैं उनके बुलावे पर, उनके सही आमंत्रण को पा करके मैं आज सबके समक्ष इस मंच पर खड़ा हूं। पंडित ऋषिकेश तिवारी जी महाराज जी बड़े ही सरल, मिलनसार, और क्या कहूँ मैं, और क्या क्या विशेषण लगाऊं। जब जब महाराज जी की भागवत कथा होती है, बराबर मुझे भी अवसर मिल ही जाता है, कहीं न कहीं किसी न किसी बहाने से मैं भी पहुंच जाता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और वैसे भी रजनगढ़ जो है वो शुरू से ही धर्म प्रेमियों का गांव के रूप में प्रसिद्ध रहा है। धार्मिक आयोजनों में लोग जो है जूझ पड़ते हैं सहयोग के लिए, और आज यादव परिवार को जो आप लोग सहयोग प्रदान कर रहे हैं, मैं समस्त ग्रामवासियों को इस सहयोग के लिए यादव परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। बस ऐसा ही वातावरण रजनगढ़ में हमेशा बनी रहे। जब जब धर्म की हानि हुई, यदा यदा ही धर्मस्य कहते हैं ना, तब तब भगवान को किसी न किसी रूप में अवतार लेना पड़ा। तो ठीक इसी भांति जो है जब जब रजनगढ़ में ऐसे कार्यों की जब नींव डाली गई, तब तब आप सब लोग, चाहे वो किसी के व्यक्तिगत आयोजन हो, चाहे सार्वजनिक आयोजन हो, बराबर आप सब लोगों की इसी प्रकार से सहभागिता बनी रही। तो निश्चित रूप से हमारे इस ग्राम में जो है राम राज्य लाने में, आने में कोई नहीं रोक सकता। मैं पुनः भगवान से, श्री कृष्ण जी से, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, हमारे रजनगढ़ गाँव के सारे लोग जो है वो धर्म प्रेमी बनकर आपके चरणों के सेवक बनकर के जो है अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए अपने रास्ते पर चलें। अपने जीवन में आप लोग सब खूब आगे बढ़ें, सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और भगवान की निश्चल भक्ति करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहिएगा। क्योंकि कहते हैं ना, दीन दुखियों की सेवा करना ही तो भगवान की सेवा करना है। जिनको जो आवश्यकता है, यदि आप उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते हैं अपनी ओर से, तो यही तो परोपकार है, यही तो सेवा भाव है। बस कुछ इसी तरह की शिक्षा तो मिलती है हमें धर्म कथाओं से। छोटी छोटी बातें होती जरूर है, घर में जाकर के और सब लोग मनन चिंतन करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस मंच पर बैठे हुए सारे भक्त लोग बैठे हुए हैं, सब लोग मेरी भी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब मुझे स्वयं को महसूस होता है, सारे लोग मेरी बातों को भी ध्यान से सुना करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। और ये पहली बार नहीं है, मैं तो अनेक बार जो है इस ग्राम में आ चुका हूँ।
ऐसे ही मंचों के माध्यम से अपनी बात कह चुका हूं। आप लोग जो मुझे मान सम्मान दे रहे हैं विगत अनेक वर्षों से और शुरू से पिताजी के ज़माने से आज हमारे परिवार को जो मान सम्मान मिल रहा है, मैं इस सम्मान को कभी नहीं भूल पाऊंगा और बराबर रजनगटा के हर रचनात्मक कार्यों के लिए, हर धार्मिक कार्यों के लिए मैं हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहूंगा। मैं इस बात के लिए आश्वस्त करते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए पुनः एक बार व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूं। जय श्री कृष्ण। और आइए इसी बीच हम कुछ और हमारे प्रिय अतिथियों का स्वागत और सम्मान करना चाह रहे हैं। हमारे बीच भागवत कथा का रसपान करने के लिए हमारे गाड़ाघाट के हमारे लोकप्रिय जनपद सदस्य युवराज साहू जी पधारे हुए हैं। मैं श्री युवराज साहू जी को मंच पर बुलाना चाह रहा हूं। कृपया मंच पर आए, व्यासपीठ पर आकर के महाराज जी के कर कमलों से एक छोटा सा सम्मान ग्रहण करें यादव परिवार की ओर से। साथ ही श्री हेमलाल जी साहू बैगा, श्री हेमलाल जी साहू आपसे भी निवेदन है कृपया कुछ देर के लिए भागवत कथा के मंच पर आए और महाराज श्री से आशीर्वाद लें। यादव परिवार की ओर से एक छोटा सा सम्मान ग्रहण करें। श्री हेमलाल जी साहू बैगा। श्री केवल राम यादव बासिन खपरी पारा से जो हमारे बीच है, उनसे भी निवेदन है मेरा भागवत कथा के मंच पर पधारे और महाराज श्री के द्वारा ये सम्मान ग्रहण करें यादव परिवार के द्वारा। श्री केवल राम जी यादव बासिन खपरी पारा से। श्री नवीन शर्मा पांडुका से हमारे बीच हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि वे भी मंच पर पधारे और आकर के महाराज जी के कर कमलों से सम्मान ग्रहण करें यादव परिवार के सौजन्य से। और अतरमरा से श्री हेमलाल जी सिन्हा आपसे भी निवेदन है आप भी मंच पर आए और महाराज जी के द्वारा सम्मान ग्रहण करने का कष्ट करें। और मैं हमारे जनपद सदस्य महोदय श्री युवराज साहू जी से निवेदन करूंगा कि वे संक्षिप्त में हम सबको उद्बोधित करेंगे। श्री युवराज साहू जी आइए। बोल श्री कृष्णचंद्र जी भगवान की, राधा रानी की, भगवताचार्य गुरुदेव महाराज की और समस्त यादव परिवार की जय। बड़ी खुशी की बात है कि आज पावन धराधाम ग्राम रजनगटा में श्रीमद् भागवत गीता महापुराण की अविरल कथा 10 तारीख से लगातार प्रारंभ है। अवापन बहुत ही सौभाग्यशाली हो, है ना। और साथ ही साथ ये मंच में हमूला आय के मिली अवसर मिली और हमार परम पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में कथा श्रवण करे के जतेक भी अवसर प्राप्त आज हमला होई से ओकर लिए बहुत धन्यवाद करत हूँ। और हमर यादव सर जी हमला मिडिल स्कूल में पढ़ाए भी रहे, हमन साकरा में पढ़त रहे। हमार परम सम्मानीय हमार गुरुदेव के एल यादव सर जी और वेद प्रकाश भैया, है ना, जैन आशा और अभिलाषा लेके साथ में ये भागवत कार्यक्रम के आयोजन रखे हैं। हम राधा रानी मैया से, श्री कृष्णचंद्र जी भगवान से यही आशा करबो, यही प्रार्थना करबो कि उकर मनोकामना हमेशा पूरी करे और जतेक भी हमारे बीच में मृत आत्मा मन है उकर मन के आत्मा ला शांति प्रदान करे, है ना। वैसे तो ये गांव बहुत ही बड़े धार्मिक आयोजन के गांव है। अभी 1 महीना पूर्व श्री रामचरित मानस महायज्ञ मानस गान के कार्यक्रम भी ये जगह में हो रही है और आप मन के आमंत्रण पा के हम पहुँचे भी रहे हों। और सब हमारे गुरुदेव जी की कृपा है, राघवेंद्र सरकार जी की कृपा है कि आज आपे मन के छोटे से लड़का आज
जनपद सदस्य बने हो, ये सब आप मन के ही आशीर्वाद है। और संगे संग जनपद पंचायत छुरा के वन सभापति भी महिच बने हो, है ना, आप मन के सब ही आशीर्वाद है। और हम भगवान से ही प्रार्थना करबो कि हमार जो छुरा क्षेत्र है वो पूरा विकास के रास्ता पर चले, और वही सोच के हमन ला जनप्रतिनिधि बनाए है ना। तो वो पथ में हमन हमेशा अग्रसर कार्य करबो, और आप मन के मया दुलार ऐसा मिलत रहे, और ऐसा धार्मिक आयोजन आप मन के गांव में हमेशा होवत रहे, यही मोर मनोकामना है ना। और धार्मिक आयोजन के क्षेत्र में तो ये गांव हमेशा से अग्रणी है ना। ओकर लिए समस्त ग्रामवासी और समस्त आयोजक परिवार और जतेक भी हमार छोटे छोटे लोग लड़का मन बुजुर्ग सियान मन है, आप सब झनला बहुत बहुत धन्यवाद है और गाड़ा गाड़ा बधाई है। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय जय गुरुदेव। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी। भगवान से हम भी कामना करते हैं इस मंच के माध्यम से समाज सेवा का क्रम कभी ना रुके, और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप लोगों की समस्याओं को दूर करने में रुचि दिखाएं, और इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी ना आने दें। भगवान इसके लिए आपको सदैव प्रेरित करते रहें। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ आइए हम श्री भगत राम जी साहू रजनघटा को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा। श्री भगत राम जी साहू रजनघटा, आप भी कृपया व्यासपीठ पर आएं, महाराज जी से आशीर्वाद लें, यादव परिवार को से छोटा सा सम्मान ग्रहण करें। श्री भगत राम जी साहू रजनघटा, और साथ ही श्री लोकेश कुमार जी साहू रायपुर, श्री लोकेश कुमार जी साहू रायपुर, आपसे भी हम निवेदन करेंगे आप भी मंच पर आए, महाराज श्री से आशीर्वाद लें। आइए श्री लोकेश कुमार साहू। मंच पर मैं बुलाना चाह रहा हूं श्रीमती दसरी विश्वकर्मा और श्रीमती पूर्णिमा यादव को। दसरी विश्वकर्मा और पूर्णिमा यादव, आप दोनों से मेरा निवेदन, कृपया मंच पर आएं, महाराष्ट्र से आशीर्वाद ग्रहण करें। और साथ ही श्रीमती झरना साहू जो पांडुका से हमारे बीच पधारी हुई हैं, मैं उन्हें भी मंच पर बुलाना चाह रहा हूं, आप भी कृपया मंच पर आएं और महाराज श्री से आशीर्वाद लें। श्रीमती झरना साहू जी।
अब आरती की बेला है। कृष्ण और सुदामा जी को ससम्मान उनके आश्रम तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। आरती के बाद करेंगे, चलो ठीक है, आरती तक रहेंगे और आरती के बाद फिर इन्हें भी इस मंच से विदा देंगे। चलिए सभी लोग आरती के लिए तैयार हो जाएं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर शांतिपूर्वक खड़े हो जाएं। आरती सजा लें। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन में अंग कांति काले, राधिका चमक रही आले। लतन में ठाड़े मन मारे, भमर से अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। रतन में ठाड़े बनवाले, भंवर से कनक में मोर मुकुट मिल से। देवता दर्शन को कर से, गगन सो सुमन राशि से। बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालनी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगट भई गंगा, कलुष कलिहार श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अति की चरण छवि श्री बनवाली की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकते उज्ज्वल तट रेणु, बाज रही वृंदावन वेणु। जहो दिश गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव भंग तेर सुन तीन भिखारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी
कृष्ण मुरारी के, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के। करुणावतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम यानि यानि भावानि जन्मान्तर्गतानिश्चैतानि तानि सर्वाणि नश्यन्ति परीक्षणामः पदे पदे। हेलो बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सूर्य नारायण भगवान की जय। वीर बजरंगी महाबली हनुमान की जय। सियापति रामचंद्र की जय। राजीव लोचन भगवान की जय। सुदामा जी महाराज की जय। सुशीला मैया की जय। नंद बाबा की जय। वामन देव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम के समस्त देवी देवताओं की जय। शीतला मैया की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना, प्राणियों में सद्भावना। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण। गौ माता की जय, गौ माता की जय। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। चलिए सब लोग आरती ले लेंगे और आरती के बाद प्रसाद का वितरण होगा।